स्वीट इनकार्नेशन के एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम लोग एक एक्स्ट्रा सीन देखते हैं जहाँ पर पेस्ट्री अंडों को फेंट रहा होता है। उसे देखकर कैसोल कहने लगता है कि पेस्ट्री ये क्या कर रहा है, जिस पर फ्यूरी बताता है कि पेस्ट्री एक स्वीट बना रहा है और वो पूरे दिन से अंडों को इसी तरीके से फेंट रहा है। तो कैसोल कहता है क्या पूरे दिन से? वहीं पर बाकी लोग भी ये सुनकर कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, पेस्ट्री भी अपने खुद के तरीके से अपनी मसल बना रहा है। यह सुनकर पेस्ट्री लोगों से कहते हैं तुम लोग को ऐसा लग रहा है? ऐसा बोलने के बाद अब अपने बाइसेप्स को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा मामूली होते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि पूरे दिन एक्सरसाइज करने के बाद भी पेस्ट्री की मसल नहीं बनी। तो पेस्ट्री उनसे कहते हैं कि तुम लोग मेरे पतले से हाथ को देखकर शौक हो गए होगे, है ना? लेकिन लगता है तुम लोग को पता नहीं है, अंडों को फेंटने की वजह से मेरी स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ग्रो हुई है और मसल बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डाइट। ऐसा बोलने के बाद अब पेस्ट्री सीड्स को खाता है और कहते हैं कि ये है मेरी डाइट जिसके अंदर है कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये सुनकर कैसोल उस पर अब काफी गुस्सा होता है और कहता है कि कभी असली खाना भी खा लिया करो। जिसके बाद अब एपिसोड शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर कैसोल ने पेस्ट्री को बताया था कि वॉर शुरू हो गई है ह्यूबेरेक और उसके नेबर लूटोरूट के बीच में। और अब अगले सीन में हमें लूटोरूट का कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर लूटोरूट को बताता है कि ड्यूक एस्टेट की तरफ से रीइंफोर्समेंट का कोई भी अता पता नहीं है। ये सुनकर लूटोरूट कहता है मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। जैसे ह्यूबेरेक ने झूठी खबर सुनी कि हमारे पास 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं तो उसने ड्यूक कैडलक से जरूर रीइंफोर्समेंट मांगी होगी, लेकिन रीइंफोर्समेंट तो अभी तक आई नहीं है। इसका ये मतलब है कि ड्यूक ने लगता है उसे मना कर दिया या फिर ह्यूबेरेक ने अपनी मदद की रिक्वेस्ट ही वापस ले ली, क्योंकि बाद में उसे पता चल गया कि हमारे पास सिर्फ 10,000 सोल्जर्स ही हैं और उसे लगता है कि वो इतनी सी आर्मी को हैंडल कर लेगा, इसलिए उसने ड्यूक की मदद नहीं ली। ये सुनकर वो सोल्जर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ड्यूक इस बात को अप्रिशिएट करेगा, हम लोग ये मान सकते हैं कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स है। वहीं लूटोरूट कहते हैं ह्यूबेरेक बस मुझे देखते रहना, हमारी इतनी लंबी चलती आ रही दुश्मनी को मैं आज तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन से खत्म कर दूंगा। तब यहाँ पर एक और सोल्जर आता है जो कि उन्हें बताता है कि उसे पता चला है कि ह्यूबेरेक का डॉटर का फियोंसे ह्यूबेरेक के घर पर ही है। वो यहाँ पर स्क्वेल की बात कर रहा है। ये सुनकर लूटोरूट कहते हैं ओह यानी कि ड्यूक का ग्रैंडसन। और अब अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि किचन में सफाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लीको आ जाती है जो कि उसे कहती है कि क्या कोई परेशानी है, तुम थोड़े खोए खोए से लग रहे हो। तो पेस्ट्री उसे कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो लीको से कहती है कि तुम वॉर के बारे में सोच रहे हो ना, मुझे ही पता लगा कि मेरे होमलैंड और उसके नेबर के बीच में वॉर शुरू होने वाली है। मैं वॉर के बारे में तुम्हारी तरह ही सोच रही हूँ। वॉर कितनी बेवकूफ़ चीज़ होती है, आखिरकार क्यों लड़ना होता है किसी को। वॉर की जगह डिलीशियस स्वीट्स होनी चाहिए जिससे कि सभी लोग इस दुनिया में खुश रह सके। ये सुनकर पेस्ट्री खुश हो जाता है और कहते हैं कि मैं भी यही फील करता हूँ, स्वीट सभी लोग को खुश करती है, स्वीट ही ऐसा रास्ता है जिससे कि सभी लोग खुश रह सकते हैं। ये सुनकर लीको भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद पेस्ट्री उसे बताता है कि मर्चेंट आज गॉड को डिलीवर करने वाले हैं। तो लीको पूछती है गॉड क्यों? तो पेस्ट्री उसे बताते हैं कि गॉड से हम लोग चीज केक बना सकते हैं जो कि काफी ज्यादा रिच और डिलीशियस होते हैं। ये सुनकर लीको कहती है चीज केक मैं उन्हें जरूर खाना चाहूंगी। तो पेस्ट्री उसे कहते हैं हाँ चीज केक काफी टेस्टी होते हैं, इससे तुम अपनी होप्स को हाई रख सकती हो। तो लीको कहती है ठीक है मैं अपनी होप्स को हाई रखूंगी। और अब अगले सीन में पेस्ट्री को एक शौक लगता है, उसे पता लगता है कि कोई गोड्स को छीन ले गया। वो मर्चेंट पेस्ट्री को बताता है कि गोड्स को यहाँ पर लाने से पहले ही एक और दूसरे नोबल ने उन गोड्स को खरीद लिया, उसे छीना नहीं है। ये सुनकर पेस्ट्री उस पर गुस्सा होता है और कहते हैं कि इसे बेसिकली छीनना ही कहते हैं। तो मर्चेंट पेस्ट्री से माफी मांगता है और कहते हैं कि मैंने उसे बताया था कि इन गोड्स का कोई और बायर है, लेकिन उसने कहा कि उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है और वो मुझे मार देगा अगर मैं उसे गोड्स नहीं दूंगा। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये सुनकर कैसोल कहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, शुक्रिया इसके बारे में यहाँ आकर बताने के लिए। जिसके बाद पेस्ट्री उस मर्चेंट से कहते हैं कि तुमने उन गोड्स को किसे बेचा? तो बताता है कि बैरोन लंसवेज को। ये सुनकर पेस्ट्री कहते हैं वो बैरोन जो कि फेमस है न्यूअर नोबल फैमिली को पिक करने के लिए। वहीं अब कैसोल कहने लगता है कि ये सब जरूर से वॉर की वजह से हुआ होगा, वॉर सिर्फ 3 दिन पहले हुई है और वो अभी से हमें अफेक्ट करना शुरू कर रही है। ये सुनकर फ्यूरी कहते हैं कि तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग तो ट्रेड से ही कनेक्टेड थे, डिस्टेंट रीजन भी इस वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। वहीं पर पेस्ट्री इन लोगों की बात नहीं सुन रहा था। वो कहते हैं कि चाहे बैरोन हो या फिर हीरोन हो, जो मेरे रास्ते के बीच में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पेस्ट्री को इतने गुस्से में देखकर फ्यूरी से कहते हैं शांत हो जाओ। तो पेस्ट्री कहते हैं कि मैं शांत कैसे हो जाऊं, मैं अभी उस बैरोन को जाकर सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद पेस्ट्री वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी कैसोल उसे रोक देता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें शांत होना होगा, इस समय पर वॉर चल रही है तो हर विलेज को सप्लाईज की जरूरत होगी, स्पेशली फूड की। और देखा जाए तो लंसवेज बैरोन की जो विलेज है वो हमसे भी आगे है, यानी वो फ्रंट लाइन के पास है, तो ये तो नेचुरल है कि उन्हें खाने की तो जरूरत पड़ेगी ही। और देखा जाए तो उसने उन गोड्स को चुराया नहीं है, बल्कि उसने उसके पैसे भी दिए हैं, इसलिए इतना बुरा मत मानो। इस उनका पेस्ट्री कहते हैं कि आप सही कह रहे हो, लेकिन इस तरीके से गोड्स को छीनना नहीं चाहिए, मैं वापस लेकर आता हूँ उन्हें। तय फ्यूरी पेस्ट्री से कहते हैं कि अगर तुम उसके पास जाओगे भी गोड्स को वापस लेने तो वॉर का बहाना मार के तुम्हें मना कर देगा। ये सुनकर पेस्ट्री दुखी होता है। वहीं पर फ्यूरी उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। तो अब पेस्ट्री कहते हैं लेकिन मुझे गोड्स की जरूरत थी। तो कैसरोल से कहते हैं कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो तुम्हें मौका मिलेगा नेगोशिएशन करने का, तो गोड्स को तुम वापस लेना उस समय, लेकिन ये इजी नहीं रहेगा।
ये सुनकर अब पेस्ट्री याद करता है कि लीको को भी चीज के खाने में इंटरेस्ट था। वो याद करके पेस्ट्री दुखी होता है और कहता है कि वॉर में लोगों को क्यों जाना पड़ता है, इससे तो किसी को भी खुशी नहीं मिलती है। पेस्ट्री को इतना उदास देखकर फ्यूले उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि तुम वॉर के दौरान भी अपनी सप्लाईज को ले पाओगे। तो पेस्ट्री भी फ्यूले की बात समझ जाता है और वो कहता है हाँ, रीइंफोर्समेंट्स। अगर हम लोग वॉर को रीइंफोर्समेंट के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी आएगी और हमें मन चाहे सप्लाईज मिल सकती है। ये सुनकर फ्यूले कहते हैं हाँ एग्जैक्टली, बैरन लुसगेव अपने उल्टे पुल्टे कामों की वजह से फेमस है और मुझे नहीं लगता कि वो वॉर में कोई मदद करेगा, इसलिए अगर हम लोग रीइंफोर्समेंट के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो उसे हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर कैसोल कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अब जबकि पेस्ट्री और लीको की एंगेजमेंट हो गई है तो हमारे पास एक अच्छा रीजन है ह्यूबेरे के साइड रहने का। ये सुनकर पेस्ट्री कहते हैं मैं डिसाइड कर लिया है और अब वो कहते हैं बैरन लुसगेव तुम बस देखते रहना, वो जितनी भी गोड्स है वो मेरी होंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री, कैसरोल और उनके साथ 2 रिटेनर और बाकी के 8 सोल्जर्स निकल जाते हैं वॉर में रेनफोर्समेंट बनने के लिए। उन्हें देखकर मार्क कहते हैं कि मुझे भी जानता था, तो उसके डैड कहते हैं कि यहाँ पर भी हमारा इंपॉर्टेंट काम है, जब तक वो लोग गए हुए हमें इस विलेज को प्रोटेक्ट करना है। वहीं पर एंगिस भी कहने लगती है कि सारी प्रिपरेशन उन लोगों ने एक ही दिन में कर ली और एक ही दिन में वो लोग निकल गए। तो फ्यूरियो से कहते हैं चिंता मत करो, पेस्ट्री और कैसरोल दोनों तैयार रहते हैं हमेशा इमरजेंसी के लिए। वहीं पर हम लोग लीको को भी देखते हैं जो कि घबरा रही होती है। तभी एंगिस उसके पास आती है और कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। जिसके हम लोग को पेस्ट्री को दिखाया जाता है जो कि मन में लीको से माफी मांगता है इस तरीके से फ्रंट में जाने के लिए। और अब वो कहता है कि मैं ये सब स्वीट्स के लिए कर रहा हूँ, एक बार जब मुझे गोड्स मिल जाएगी तो मैं काफी अच्छी अच्छी स्वीट्स बनाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग स्केल को देखते हैं जो कि पेट्रा की पिक्चर को देखकर शर्मा रहा होता है और कहते हैं कि कितनी प्यारी पिक्चर है। तो पेट्रा उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पास मैं खुद हूँ तो तुम्हें पिक्चर देखने की क्या जरूरत है, तुम तो बस पिक्चर में बिजी रहते हो हमेशा। तो स्केल से कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम असलियत में इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें असलियत में देखकर शर्मा जाता हूँ। ये सुनकर पेट्रा काफी शर्मा जाती है और उसे कहती है क्या सच्ची में। तभी वहाँ पर मिली ह्यूबेरे आ जाते हैं। वो ये सब बातें सुनकर स्केल से कहते हैं क्या ही मस्त कहानी बनाई। तो स्केल भी फंस जाता है और वो कहते हैं कि ये कहानी नहीं है, मैं तो सच कह रहा हूँ। ये देखकर पेट्रा को गुस्सा आता है और अब अपने फादर से कहती है कि इस तरीके से स्केल को टीज मत करो। तो ह्यूबेरे का माफी मांगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब यहाँ पर ह्यूबेरे का रिटर्न आ जाता है जो कि उन लोगों को बताता है कि लूटर रोड की मेन फोर्स अब आगे बढ़ रही है और वो भी 10,000 सोल्जर्स। ये सुनकर फ्यूले कहते हैं 30,000 सोल्जर्स वाली बात झूठी निकली, इतने सोल्जर्स को तो शायद से हमारी फोर्स हैंडल कर सकती है। जिसके बाद वो स्केल से कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें फ्रंट लाइन डिफेंस में डालना चाहता हूँ। ये सुनकर पेट्रा कहती है बिना रिइंफोर्समेंट के हम लोग कैसे जीतेंगे। तो मिले अब उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर पेट्रा थोड़ी दुखी हो जाती है और वो घबराने भी लगती है। पेट्रा को ऐसे देखकर स्केल थोड़ी हिम्मत जुटाता है और अब वो ह्यूबेरे से कहते हैं ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आपका शुक्रिया, आपके ऐसे मैं पहली बार वॉर का एक्सपीरियंस करूंगा। तो ह्यूबेरे अब उसे कहते हैं हाँ ठीक है तुम अब जा सकते हो। वहीं पेट्रा स्केल से कहती है क्या ये ठीक रहेगा, जिस पर स्केल कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फादर की लैंड को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और अब अगली सीन में हमें लूटर का कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर आकर रिपोर्ट देता है कि एडवांस यूनिट का एक पार्ट बॉर्डर के पास आ गई है और रैंक फॉर्म कर दिया है। ये सुनकर लूटर कहते हैं अच्छा काम किया। तभी दूसरा सोल्जर उसे बताता है कि हमारी फोर्स थोड़ी सी थकी हुई लग रही है, वहीं पर ह्यूबेरे की आर्मी बढ़ती जा रही है, हम लोग डिसएडवांटेज में चल सकते हैं। तो लूटोट कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता होगा, असलियत में मेरा गोल ह्यूबेरे को कैडलैक को अलग अलग करना है। ये सुनकर वो सोल्जर कहते हैं आप वो कैसे करोगे। तो लूटोट कहते हैं इस समय पर कैडलैक का उत्तराधिकारी ह्यूबेरे के घर पर है, यानी कि स्केल ने आज तक कहीं बैटल एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो ह्यूबेरे को से लड़ने के लिए जरूर भेजेगा एक इजी पार्ट के अंदर। लेकिन ह्यूबेरे को वहम है कि ये लड़ाई उसके लिए इजी रहेगी। ह्यूबेरे कैडलैक को दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरीके से स्केल को यूज कर सकता है लड़ाई में और जीत सकता है, लेकिन मैं स्केल को अपने ट्रैप में फंसा लूंगा जहाँ पर मैं उसे इजीली मार पाऊंगा। इस जगह पर आज पेट्रा अपने फियोंसे को खो देगी। इस बात से कैडलैक ह्यूबेरे पर काफी गुस्सा आएगा और वो अपने सारे रिश्ते उसके साथ तोड़ देगा। ह्यूबेरे अकेला रह जाएगा और जो उसका प्लान था अपनी फोर्सेस को बढ़ाना वो धरा का धरा ही रह जाएगा। और जब ह्यूबेरे किसी बार में परेशान होगा उसी समय पर हम लोग अपना फुल अटैक करेंगे। ये सब ड्यूक के रीइंफोर्समेंट आने से पहले खत्म हो जाएगा। और अब अगले सीन में हम लोग बॉर्डर के पास स्केल और स्केल की आर्मी को देखते हैं। वहीं पर स्केल काफी नर्वस होता है, वो कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपना पहला एक्सपीरियंस इतनी जल्दी मिलेगा। वहीं पर हमें पता लगता है कि पेट्रा ने अपनी पिक्चर स्केल को दी है, ये कहते हैं कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पर अब स्केल कहता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं पेट्रा को प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं पर हमें पता लगता है कि दुश्मन सोल्जर स्केल और स्केल की आर्मी के आने का वेट कर रहे होते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री और कैसरोल को देखते हैं जो कि पहुंच जाते हैं ह्यूबेरे के पास। ह्यूबेरे उनका शुक्रिया करता है यहाँ पर आकर उनकी मदद करने के लिए। तो अब कैसरोल पूछता है कि बैटल कैसे चल रही है, तो ह्यूबेरे उसे बताता है कि अभी के लिए तो सब कुछ सही चल रहा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था एनिमी फोर्स उससे ज्यादा छोटी है, वो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं अपने फ्रंट लाइन फोर्ट्रेस से हमला करने की। ये सुनकर पेस्ट्री कहते हैं क्या उनकी फोर्स इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, जिस पर ह्यूबेरे कहते हैं नहीं, मुझे लगा कि वो 30,000 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन असलियत में वो 12,000 है। सारी फोर्सेस को समझने के बाद कैसरोल और पेस्ट्री को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, वो
कहते हैं कि दुश्मन अपने डिफेंसिव मोड में क्यों हैं। कैसुअल अब कहते हैं कि हमला करने वाले वो लोग हैं, लेकिन बिना कोई बैटल लड़े वो अपने डिफेंसिव मोड में क्यों हैं। वहीं पेस्ट्री कहते हैं हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आखिरकार वो लोग चाहते क्या हैं। तब कैसुअल कहते हैं अगर मैं होता तो मैं अपनी मेजोरिटी ऑफ फोर्सेस को अपने डिफेंस को सॉलिड बनाने में करता, जिससे कि मेरे दुश्मन थक जाए और मैं उन्हें एम्बुश कर सकूं, और सबसे पहले मैं इस जगह पर हमला करूंगा। ये सुनकर पेस्ट्री मन में कहता है कि मेरे फादर का वॉरियर इंस्टिंक्ट कितना अच्छा है, उन्होंने इजीली पता लगा लिया कि दुश्मन आखिर चाहता क्या है। कैसुअल अब ह्यूबरेक से कहता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम नॉर्थ के अटैक से डिफेंड कर रहे होगे, लेकिन ये वाली जगह एक परफेक्ट जगह है जिससे कि दुश्मन एम्बुश कर सकते हैं। ये सुनकर ह्यूबरेक घबरा जाता है और अब उन लोगों को बताता है कि इसी जगह पर तो मैंने लॉर्ड स्क्वेल की यूनिट को भेजा है। ये सुनकर पेस्ट्री और कैसुअल काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या स्क्वेल को। तो ह्यूबरेक कहता है हाँ मुझे लगा कि ये जगह इजी होगी डिफेंड करने के लिए, तो मुझे लगा कि स्क्वेल के लिए इजी रहेगा क्योंकि इसकी पहली बैटल है। ये सुनकर कैसुअल कहते हैं कि स्क्वेल के पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, अगर दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला किया तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, हमें उसकी मदद करने जाना होगा। तो ह्यूबरेक कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं एक कंपनी को तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ, जाओ जाके स्क्वेल को सेफली लेकर आओ। तो अब ये सुनने के बाद पेस्ट्री और कैसुअल वहाँ से चले जाते हैं स्क्वेल को बचाने के लिए। और अब अगली सीन में लोग स्क्वेल को देखते हैं जो कि सोल्जर से पूछते हैं कि एनिमी कहाँ से अटैक कर सकते हैं, जिस पर वो बताता है कि शायद से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो स्क्वेल कहते हैं ठीक है फिर हम लोग वहीं पर चल के उन्हें खत्म कर देंगे। तब यहाँ पर एक और सोल्जर आता है जो कि स्क्वेल को बताता है कि दूर से ही हमने दुश्मनों को देख लिया है और वह कम से कम 20 लोग हैं। ये सुनते स्क्वेल अपनी आर्मी को कहते हैं जाने का समय आ गया है। ऐसा बोलने के बाद अब वो लड़ाई करने के लिए आगे चले जाते हैं। वहीं पर स्क्वेल ढूंढने लगता है कि आखिरकार दुश्मन है कहाँ पर। तब एक सोल्जर ऊपर से स्क्वेल को बताता है कि ये साउदर्न फॉरेस्ट से एक एम्बुश है। ये सुनकर दूसरा सोल्जर कहता है कि दुश्मन पीछे कैसे आ गए, जिसके बाद हम लोग देखते हैं दुश्मन सोल्जर अब पीछे से आने लगते हैं। उन्हें देखकर स्क्वेल कहते हैं कि तो काफी सारे लोग हैं, मुझे लगा कि सिर्फ वो 20 लोग होंगे। इसका मतलब उन लोगों ने हमारे साथ आके खेल कर दिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो दुश्मन सोल्जर आकर स्क्वेल की आर्मी को अब धीरे धीरे करके मारने लगते हैं। ये देखकर स्क्वेल काफी घबरा जाता है और वो अपने आप को शांत करने की काफी कोशिश करता है। वहीं पर अब दूसरा सोल्जर स्क्वेल से पूछता है कि आपका ऑर्डर क्या है। तो स्क्वेल कहते हैं कि इस तरीके से हम लोग इनके ट्रैप में फंस जाएंगे, हम लोग को फॉरेस्ट में जाना होगा। ये सुनकर अब स्क्वेल और स्क्वेल की आर्मी अब फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब वो आगे जा रहे होते हैं उनके सामने वापस से दुश्मन सोल्जर आ जाते हैं और वो कम से कम 100 होते हैं। ये देखकर वो सोल्जर स्क्वेल से कहते हैं कि आपके ऑर्डर क्या हैं। वहीं पर स्क्वेल को कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है, वो कहते हैं कि हम लोग फंस गए। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग पेस्ट्री और सभी लोगों को देखते हैं जो कि इसी तरफ आ रहे होते हैं। वहीं ग्लेक कैसुअल को बताता है कि ह्यूबरेक की कंपनी डिले हो गई है। तो कैसुअल कहता है वेट करने का समय नहीं है, जिसके बाद वो निकोलो से कहते हैं कि ह्यूबरेक की कंपनी को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर निकोलो वहाँ से चला जाता है। वहीं अब कैसुअल पेस्ट्री से कहते हैं जब हम लोग बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे तो तुम सोल्जर्स को संभाल लेना और दुश्मनों को अच्छा भाषण देना। तो पेस्ट्री मान जाता है। वहीं पर अब कैसुअल ग्लेके से कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, तो अब वही मान जाता है। और अब दूसरी तरफ हम लोग स्क्वेल को देखते हैं जो कि दुश्मनों से लड़ रहा होता है, लेकिन दुश्मन काफी ज्यादा होते हैं। तो स्क्वेल सभी सोल्जर से कहते हैं कि अभी हम लोग को रिट्रीट करना होगा, जल्दी वापस चलो। तो अब वो लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तब वो लोग वहाँ से जा नहीं पा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कुछ सोल्जर के ऊपर तीर चलने लगते हैं और पता लगता है कि उनके ऊपर हमला करने वाला ग्लेकेज होता है। जिसके बाद वहाँ पर कैसुअल भी आता है और वो भी दुश्मनों के ऊपर हमला करता रहता है। उसे देखकर स्क्वेल हैरान हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड मोर्टेन यहाँ क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पर पेस्ट्री भी आता है जो कि स्क्वेल से कहता है कि आपको सेफ देखकर मैं काफी खुश हूँ, बहुत समय हो गया मिले और मैंने सुना कि ये आपकी पहली बैटल है, इसलिए हम लोग आपकी मदद करने आ गए। पेस्ट्री को देखकर स्क्वेल काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और अब इसी के साथ हो जाता है एपिसोड यहीं खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।